डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कीबोर्ड से रिलेटेड मैंने आपको एक शॉर्ट नोट भेजा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको अब वन बाय वन हम कीबोर्ड्स का एक्सप्लेन करेंगे। आपने उसको शॉर्ट नोट्स को बना लिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। साथ ही साथ आपको कीबोर्ड्स के बारे में जो मैंने बेसिक फंक्शंस आपको बताने हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कीबोर्ड्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं कीबोर्ड्स होता क्या है। कीबोर्ड, अगर हम कीबोर्ड्स की बेसिक इंफॉर्मेशन से बता दें, आपको जरूरत बता दें, तो कीबोर्ड्स एक टाइपराइटर होता है। टाइपराइटर एक डिवाइस होता है। दिस इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स बिकॉज ऑफ without keyboards we cannot enter any data like text, numbers and symbols and so on in the computer systems। यानी बिना कीबोर्ड्स के किसी भी नंबर, अल्फाबेट या सिंबल को हम कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट नहीं कर सकते। हमारे पास अगर कीबोर्ड है तभी हमें पॉसिबिलिटी है कि हम उसमें नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं, अल्फाबेट्स को इनपुट कर सकते हैं, किसी सिंबल को इनपुट कर सकते हैं। ठीक, अब कीबोर्ड्स के बारे में कुछ वो जानकारी मैं आपको बता दूं जिससे आप अभी जानकारी है ही नहीं आपके पास। ठीक, जैसे कीबोर्ड्स आया कब, कीबोर्ड्स को बनाया किसने, कीबोर्ड्स को सबसे पहले यूज कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक, तो वो सब सारी चीजें मैं आप आज के एक्सप्लेनेशन क्लास में वो भी बताऊंगा और साथ ही साथ जो मैंने आपको नोट्स दिया था उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। देखते हैं कीबोर्ड्स की बात करें। कीबोर्ड was developed by Christopher Sells in 1869। Keyboard is also known as typewriter। It is a primary input device of the computer। It's allowed to enter data like text, number, symbol in computer। The arrangement of alphabetic is called QWERTY। Generally the number of button in keyboard 104 or 105 buttons।
Generally, keyboard are used in typing sector, comma, billing, counter, etc. Longest key in keyboard is called spacebar. Smallest button around the keyboard side is called multimedia button. Three, scroll button. ब्रैकेट में कैच लॉक, नम लॉक, scroll लॉक in keyboard. Last line. 4, modifier key in modifier key like CTRL, Alt, Shift, Windows in keyboard. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ नोट्स मैंने आपको लिखा है, लाइव नोट्स लिखा हुआ है। इस नोट्स को आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन नोट्स को आप मतलब नोट्स अपना रेडी करेंगे, इसलिए कि आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो तब तक मैं सामने से हट जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को डायरेक्ट कर लीजिए। बेबी आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कीबोर्ड्स का। मैंने आपको करीब अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो मैंने 11 लाइंस आपको डिफाइन किया है कीबोर्ड्स में, एंड देन इसको हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको हम लोग एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन देखते हैं कैसे करना है। अभी मैं सामने से इसी कहता हूँ कि कुछ बच्चों का ये मतलब रहता है कि सर आपने जो व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं वो हमको क्लियर नहीं होता है, तो मैं अभी जब एक्सप्लेन करूंगा तो इसको वन बाय वन स्पेलिंग के साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी।
और जब समझ लीजिए कि मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में जो किया है, ये एक्सप्लेनेशन इसका नोट्स भी आप कॉपी में बनाएंगे और ये डाल देंगे कि कीबोर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कीबोर्ड्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखते हैं कि कीबोर्ड्स का डेवलपमेंट कब हुआ था। तो कीबोर्ड्स को सबसे पहले क्रिस्टोफर शोल्स ने 1968 में बनाया था। कभी कभी अगर आप कहीं नेट का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 1868 भी मिल जाएगा, 1869 या 1868, आपका डेट दोनों में से कहीं फ्लक्चुएट कर सकता है। तो यानी कीबोर्ड्स को सबसे पहले क्रिस्टोफर शोल्स ने 1869 या 1868 में किया था, ठीक, सबसे पहले कीबोर्ड। और उस टाइम का जो कीबोर्ड था उसको टाइपराइटर कहते थे, जिसमें बटनों की संख्या केवल 65 से लेकर 72 हुआ करते थे, ठीक है। आपके मोबाइल में क्वालिटी कीपैड्स होता है, ठीक है। क्वालिटी कीपैड्स का मतलब होता है कि आपके मोबाइल में जो टाइपिंग करते हो उस दौरान जितने बटन्स दिखाई देते हैं, अगर उन बटनों को काउंट कर दिया जाए तो टोटल बटनों की संख्या जो है 52 होती है ओनली, ठीक है। आप अपना टच स्क्रीन मोबाइल में ओपन करके देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं कि कीबोर्ड इज आल्सो नोन एज टाइपराइटर। टाइपराइटर इज क्यों? क्योंकि ये केवल टाइपिंग का काम करता है, इसलिए इसको टाइपराइटर कहा जाता था। और मैं बताऊं, जब ये कीबोर्ड्स बनाया गया था तो उस समय कंप्यूटर थोड़ी ना थे मार्केट में। उस समय टाइपराइटर इसको कचहरी में यूज किया जाता था या कहीं मतलब कोर्ट में यूज होता था, ठीक है, किसी मतलब अदालत में यूज होता था, तो मतलब अदर जगहों पर यूज होता था, वहां पे टाइपिंग का काम करने के लिए। आप मार्केट में जाकर देख सकते हैं कि जहाँ टाइपिंग सिखाते लोग एक बटन दबाते हैं तो उससे एक रिबन उठ के जाता है, पेज पे मारता है, टक 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 करके मारता है, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग टाइपराइटर बोलते हैं। आप मार्केट में देख सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जहां मिलेगा वो केवल कचहरी में जाके देख सकते हैं, वो मिलेगा, क्योंकि कचहरी में अभी भी पेपर पे जो टाइपिंग कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो टाइपराइटर के ही मान्य किए जाते हैं, तो टाइपराइटर पे अभी भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग टाइपराइटर कहते हैं। फिर इट इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो कीबोर्ड्स को कहते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ which input device used in a first time in the computer, यानी जो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में पहली बार यूज होते हैं उसको प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड एक ऐसा है, कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो सबसे पहले यूज होता है, ठीक है ना। इसके बाद ही आप माउस का यूज करते हो, या फिर आप स्कैनर का यूज करते हो, या फिर जॉयस्टिक का यूज करते हो, या फिर किसी भी चीज का यूज करते हो, उसके बाद की बात है, ठीक है। It's allowed enter data like text, number, symbols in a computer। मतलब कि कंप्यूटर्स में यह क्या काम करता है? तो यह अलाउ करता है क्या? इंटर द डाटा, डेटा इंटर करने के लिए किस टाइप के? टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है अल्फाबेट A to Z का लेटर, उसको टेक्स्ट कहते हैं, ठीक। नंबर 0 to 9 के नंबर्स को यूज करता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर मार्केट में देखा जाए या अब तक देखा जाए तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स ही बने हैं, और इन्हीं 10 संख्याओं से मिलाकर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती है, ठीक है। फिर देन सिंबल्स जस्ट लाइक डॉलर सिंबल, एंड ऑपरेटर, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड सो ऑन, ठीक। तो इन तीनों चीजों को कीबोर्ड में अगर हम इनपुट कर रहा है तो इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। कीबोर्ड में अल्फाबेट के अरेंजमेंट को क्वाड्रेटिक कहते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कीबोर्ड का लेआउट मैंने आपको दिखाया भी था एक बार, फिर मैं एक बार दिखा देता हूं, जस्ट लाइक दैट कीबोर्ड, ठीक। कीबोर्ड के जो लेआउट में है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखें, एक लेआउट है, 1 लेआउट, 2 लेआउट एंड 3 लेयर। 3 लेआउट में आपका कीबोर्ड्स क्या है? जनरेटेड है। तो 3 लेयर में आपका क्या है? कीबोर्ड्स जनरेटर है, जिसको अल्फाबेट कहते हैं। क्वाड्रेटी, QWERTY, क्वाड्रेटी, क्लियर है। तो ये आपका जनरली आपका कीबोर्ड्स की बात हम कर रहे हैं और कीबोर्ड्स को ही हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बटन्स इन अ कीबोर्ड्स 104 टू 105, मतलब और कर सकते हैं 104 बटन या 105 बटन ही कॉमनली कीबोर्ड्स में माना जाता है। अगर आप साइंटिफिक कीबोर्ड्स देखेंगे तो साइंटिफिक कीबोर्ड्स की जो बटनों की संख्या होती है वो आपका ज्यादा होता है। साइंटिफिक कीबोर्ड्स की बात करेंगे तो उसमें बटनों की संख्या
256 होती है, जो साइंटिफिक लोग यूज करते हैं, रिसर्च सेंटर में यूज होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है, जो कीबोर्ड्स होता है, वो क्या है, जनरल फॉर्मेट में हम लोग बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जनरल पर्पज में यूज कर सकते हैं, या पर्सनली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका हो गया 100 to 105। जनरली कीबोर्ड्स आर यूज्ड इन टाइपिंग सेक्टर, बिलिंग काउंटर्स एंड सो ऑन या एटसेट्रा। जैसे बिलिंग काउंटर मतलब मॉल में जाते हो, सिटी मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप वहां पे कोई सामान खरीदते हो तो बिलिंग काउंटर पे आते हो, बिलिंग काउंटर के बाद जैसे आते हैं तो उसमें सामान का बिल होता है, आपको एक बारकोड से स्कैन करता है, फिर कीबोर्ड का यूज करता है, एंटर बटन करता है, ताकि वो वैल्यू को नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करना स्टार्ट कर ले। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट की इन अ कीबोर्ड इज स्पेस बार, इज कॉल्ड स्पेस बार। कंप्यूटर की सब कीबोर्ड की जो सबसे बड़ी बटन मानी जाती है उसको स्पेस बार कहते हैं, और जनरली फॉर्मेट में आप देखेंगे कि स्पेस बार सबसे नीचे होता है। वो उसको बड़ा इसलिए रखा जाता है कि टाइपिंग के दौरान, आप देखें टाइपिंग के दौरान केवल इन्हीं राइट के 4 फिंगर एंड लेफ्ट के 4 फिंगर का यूज करते हैं, जबकि जो दोनों थंब होता है इसका जो यूटिलाइज होता है वो ज्यादातर हम लोग शॉर्टकट कीज का यूज करने के लिए या स्पेस बार का यूज करने के लिए दोनों साइड से कर लेते हैं। इन दोनों थंब में से किसी भी थंब का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट बटन अराउंड इन द कीबोर्ड साइड, मतलब कि अगर कीबोर्ड्स के छोटे छोटे बटन, यानी लाइक दैट, सपोज ये आपके सामने कीबोर्ड है, अगर इस कीबोर्ड के अराउंड में इस तरह से देखो तो नीचे तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, दोनों के यहाँ पे छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। इन छोटे छोटे बटनों को हम लोग मल्टीमीडिया की कहते हैं। मल्टीमीडिया की मतलब which की परफॉर्म द टास्क इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब कि एक ऐसा कीबोर्ड का वह बटन जो केवल एक कार्यों के लिए बनाया गया हो। जैसे उसमें आप देखेंगे तो नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज, स्टार्ट, स्टॉप, हिट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम इंक्रीज, यही सब आपका उसमें होगा, ठीक है ना। ऐसे बटन को हम कहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया है, दे 3 स्क्रॉल बटन्स लाइक कैच लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक इन कीबोर्ड। कीबोर्ड्स में 3 स्क्रॉल बटन होते हैं, और इस स्क्रॉल बटन का मतलब क्या होता है, कैप्स लॉक का संबंध 26 बटन से होता है। कैप्स लॉक अगर कंप्यूटर कीबोर्ड्स में ऑन है तो कीबोर्ड्स के सभी अल्फाबेट कैपिटल लेटर में छपेंगे जब आप टाइप करोगे। तो नम लॉक ऑन है तो कीबोर्ड्स के राइट हैंड साइड में जो नंबर कीपैड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। अगर स्क्रॉल लॉक ऑन है तो आप उसमें डिलीट, नेम, होम, एंड वाला जो बटन जो एरिया होता है, 9 बटन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। 4 मॉडिफायर की इन अ कीबोर्ड्स लाइक कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट एंड विंडोज। ये 4 बटन जो होते हैं उसको मॉडिफायर की कहते हैं। मॉडिफायर की का मतलब, अगर हम आपसे कहें कि मॉडिफायर की का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर की इन द सेंस टू मेक अ शॉर्टकट की इन अ कंप्यूटर, मतलब मॉडिफायर की ही आपके कंप्यूटर में शॉर्टकट की जनरेट करता है या बनाता है, ठीक। कोई भी शॉर्टकट की आप मान लो, जो भी शॉर्टकट की कंप्यूटर में आप जानते हो, तो मैं उस शॉर्टकट की को मैं कहूँ क्या, बोलो क्या है, तो आप शॉर्टकट की क्या बोलेंगे, कहेंगे कि हमको कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाएंगे। अच्छा, पेस्ट करना है, कंट्रोल वी दबाएंगे। कट करना है, कंट्रोल एक्स दबाएंगे। तो ऐसे है, हमको कोई विंडोज ओपन सामने है, उसको बंद करना है तो आल्ट प्लस F4 दबाएंगे, ठीक। कोई फाइल बनाई है उसको सेव करना है, CTRL प्लस S दबाएंगे। जैसा मैंने आपको शॉर्टकट की भेजा था, तो मैं आपको बता दूं शॉर्टकट की इन्हीं सभी बटनों से, 4 में से किसी भी एक या 2 बटन का कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। इज दैट क्लियर। तो आज आपका कीबोर्ड का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप अपने डाउट्स हमें जरूर सेंड करिएगा, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग माउस से स्टार्ट करेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।